को मुरीद करके लाया। आला हजरत के पीर को नाज है कि मेरा मुरीद आला हजरत है। खान कहा जाता है, मेरे ही बाप का नाम नकी अली खान है। मैं हिंदुस्तान बरेली शहर जसूनी मोहल्ला से आया हूँ। ए अहमद रजा खान, बड़ा नाम आपका हम लोगों ने सुना है। लोग एतराज करते हैं इल्मे ग़ैबे मुस्तफा पे। आप कुछ रिसाला तहरीर फरमा दीजिए, आप कुछ लिख दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, उलमाए अरब बैठे हैं, मुफ्तियाने हरम बैठे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, बता किस ज़बान में लिखो, अरबी में लिख दो, फारसी में लिख दो, उर्दू में लिख दो, अंग्रेजी में लिख दो, तिबरानी में लिख दो, इब्रानी में लिख दो, किस ज़बान में लिख दो। तो लोगों ने अरीजा पेश किया, ए अहमद रजा खान, ये मुल्क अरब है, ये मक्का मदीना, ये मक्का शरीफ है, अरबी ज़बान में लिख दिया जाता तो बड़ा करम होता। अल्लाह अकबर। तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि आला हजरत को बुखार है, बदन तप रहा है, किरतास लेते हैं, यानी कागज, सादा कोरा कागज लेते हैं, एक हाथ में दावात और कलम लेते हैं, खाने काबा के करीब जाकर बैठ जाते हैं। आला हजरत का हाथ चल रहा है, अंगुलियां चल रही हैं, लिखते जा रहे हैं और लिखते लिखते सिर्फ 8.5 घंटे में उस रिसाले को लिखा है जिस रिसाले का नाम है अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल ग़ैबिया। और उस किताब को अद-दौलतुल मक्किया को जब अमेरिका के कंप्यूटर में डाला गया तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो कर रहा था कि इस किताब को कोई भी माइकल आल 48 घंटे से पहले लिख नहीं सकता। लेकिन अहमद रजा खान ने खाने काबा के करीब बैठकर सिर्फ 8.5 घंटे में लिखा। और किसी मुश्फिको मेहरबान मुरीद ने पूछा, अपने अहबाब ने पूछा कि अहमद रजा खान, आपने 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल ग़ैबिया, इतनी ज़ख़ीम किताब के बड़े से बड़ा मौलवी जब दीन को पढ़ने लगे तो दीन को तारा नजर आने लगता है। आपके पास न कुरान शरीफ है, न तर्जुमा कुरान है, न बुखारी शरीफ है, न मुस्लिम शरीफ है, न जामे कबीर है, न जामे सगीर है, न तहतावी है, न कासी खान है, न सियाह सित्ता के कोई हदीस पाक की कुतुब है। ए अहमद रजा खान, ये हदीसों से मजबूत, कुरान की आयतों से मजबूत दलीलें देकर 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया कैसे लिखा? आला हजरत के जवाब सुनो। आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। बरेली के रजा फरमाते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब मैं कलम चला रहा था तो मेरे दाएं जानिब रसूल आजम बैठे थे, मेरे बाएं जानिब गौसे आजम बैठे थे, जो मुस्तफा फरमा रहे थे, जो गौसे आजम फरमा रहे थे। मैं लिखता चला जा रहा था, पता चला अहमद रजा का कलम चलता है तो रसूल की इनायत मिलती है, गौस का करम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जब से दुनिया कायम हुई आज तक हर मुरीद नाज करता है कि मैं कछोछा से मुरीद हो गया, कोई कहता है मैं बरेली के ताजू शरिया से मुरीद हो गया। इस उम्र के उलमा या ज़ईफ कहते हैं कि मैं तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हो गया, कोई कहता है मुजाहिद मिल्लत से मुरीद हो गया। ये नसीबे की बात है। मगर अहमद रजा खान 14 सदी के मुजद्दिद आज़म सरकार आला हजरत उस साथ का नाम है जब सैयद आले रसूल मारेरवी से मुरीद हुए आला हजरत, तो सैयद आले रसूल वजद में आ गए और फरमाने लगे कि आज मेरा मकसद पूरा हो गया, आज आले रसूल पूरा खुश हो गया। मुरीदों ने कहा है आले रसूल, ए पीरो मुर्शिद, क्या माजरा हो गया, खुश हो गए? तो सैयद आले रसूल मारेरवी आला हजरत के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब मदीने वाले आका और मेरा खुदा मैदाने महशर में पूछेगा, ए सैयद आले रसूल दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं बरेली का अहमद रजा पेश कर दूंगा कि अहमद रजा को मुरीद करके लाए।
आला हजरत के पीर को नाज है कि मेरा मुरीद आला हजरत है। और पीर ऐरू गैरू नथु खैरू पीर नहीं थे। हाँ, जिसको मुरीद करते तो सैयद आले रसूल खिलाफत देते थे ना, 1000 कुल्हो अल्लाह का विर्द कराते थे जी अपनी खानकाह में, मगर आला हजरत को देखते ही दे दिया खिलाफत, इजाजत दे दिया, मुरीद कर लिया। एक वाकया बता दो फिर तकरीर शुरू। आप लोग को